तो बिना डी 9 चार्ट में सप्तम भाव के प्लेसमेंट के अंतिम डिसेमिनेशन को देखे हम सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे कि ये ज़ोडियाक हमारे लिए क्या प्रोबेबिलिटीज सेट कर रहा है, जो हमें हमारी शादी के बेहतरीन एलिमेंट्स से और हमारी जिंदगी के दूसरे कई एलिमेंट्स से हासिल होनी चाहिए। तो चलो जंप करते हैं और समझते हैं कि डी 1 चार्ट का सप्तम भाव जब डी 9 चार्ट में अलग अलग साइंस में प्लेस होता है तो अलग अलग नवांश बेसलाइंस में ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज और अलग अलग रिजल्ट्स लाता है। बिल्कुल। अब अगर डी 1 चार्ट का सप्तम भाव डी 9 चार्ट में मेष राशि में जाता है तो मेष राशि बहुत वैलिडिटी वाली है, हाई एनर्जी, डायनामिज्म और ओरिएंटेशन। तो हाँ, कपल पार्टनर्स उन्हें एक साथ बहुत डायरेक्शनल तरीके से पॉइंट्स देखने चाहिए। उनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि वो कोर्स को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि यही तो ज़ोडियाक कपल के लिए माइंडलेसली है कि वो साथ मिलकर अपनी वांट्स को वर्क आउट करें, चाहे वो प्रेडिक्टेबली तरीके से अपनी लाइफ को ले जाएं या साथ मिलकर अंग्रेजी दिशा को वर्क आउट करें जो वो करने वाले हैं। और तो और यहाँ कपल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी दुनिया के गहरे मैनिफेस्टेशंस को देखें, क्यों उनके पास कुछ मूव्स हैं। उन्हें आपसी मूव्स वर्क आउट करने चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो कैसे अचीव करेंगे। और उनमें बहुत फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। किलर इंस्टिंक्ट उन्हें ये दिला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मारना है, बल्कि किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है कि बहुत असर्टिव होना, बहुत एनर्जी लगाना और उन मूव्स को पकड़ने की कोशिश करना। और इस तरह वो यूनिफाइंग फैक्टर बन जाते हैं। यही फाउंडेशन एनर्जी बनती है जो कपल को साथ रखती है, जो कपल को एक ही दिशा में, एक ही ट्रेजेक्टरी पर रखती है। तो अगर कपल साथ काम कर पाए, कॉमन वर्ड्स को देखे, एक दूसरे के साथ लड़े न कि एक दूसरे से, तो ज़ोडियाक बाद में सप्तम भाव से बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटीज बढ़ाता है। हालांकि अगर कपल दुनिया को अलग अलग देख रहे हैं, हर एक के पास सिर्फ अपनी अलग दुनिया है या उनकी दुनिया एक जैसे प्लेन या ट्रेजेक्टरी पर नहीं है, तो साफ है कि ज़ोडियाक कपल को उनके गोल्स पाने में सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, क्योंकि बहुत फाइटिंग स्पिरिट है तो कई बार ये टेंडेंसीज मटेरियलिस्टिक गोल्स भी शादी में डायनामिज्म ला सकती हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि कपल एक दूसरे से लड़ने लगे, न कि किसी बाहरी ताकत या अपने गोल्स की रुकावटों के खिलाफ साथ लड़े। तो हाँ, जरूरी है कि कपल साथ मिलकर अपने फर्क्स, चैलेंजेस को वर्क आउट करें, सुलझाएं और उम्मीद करें कि वो अपनी दुनिया के भीतर लगभग सब कुछ वर्क आउट कर लें और फिर दुनिया के रिजल्ट्स और मैनिफेस्टेशंस को हासिल करें। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी भी है। ये मेष राशि की बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी है। तो रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, मुद्दे आएंगे, लेकिन साथ मिलकर अगर वो किक करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी सोचें, मटेरियलिस्टिक या ज्यादा सोशली एबल डी 9 अप्रोच पर। अब आपको ये भी देखना है कि डी 1 चार्ट में सप्तम भाव किस राशि में प्लेस है लग्न चार्ट में। मिसाल के तौर पर अगर सप्तम भाव डी 1 चार्ट में तुला राशि में हो तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वो कपल्ड हैं या हर एक व्यक्ति जब वो रिलेशनशिप पर काम करते हैं तो वो तुला राशि की एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, जो रिलेशनशिप में कोहिजिवनेस, पार्टनरशिप रिजल्ट्स और रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश करती है। अब अगर डी 1 चार्ट का सप्तम भाव डी 9 चार्ट में वृषभ राशि में प्लेस है तो इसका मतलब है कि यूनिफाइंग फैक्टर जो कपल को साथ लाएगा, वो फैक्टर जो कपल को अच्छे रिजल्ट्स देगा, जो कपल को अच्छे मटेरियल रिजल्ट्स देगा, क्योंकि वृषभ मटेरियल गुड्स के बारे में भी है। हालांकि इसका ये भी मतलब हो सकता है कि दोनों के बीच मिलन की नींव या बेसमेंट बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाए, जहां एक व्यक्ति ये देखता है कि मुझे दूसरे व्यक्ति या अपने पार्टनर से क्या मिल रहा है, और वही एक चीज यूनिफाइंग फैक्टर बन जाती है, न कि वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो पावर एनर्जी पेश करती है। तो कपल को खास तौर पर जिस व्यक्ति का डिलीवरी चार्ट का सप्तम भाव डी 9 चार्ट में वृषभ राशि में हो, उसे मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स से परे देखना होगा। वरना क्या होता है, अगर आप इसे पैसे के प्रिज्म से देख रहे हैं कि मैंने व्यक्ति को कितना पैसा दिया, क्या मुझे दूसरे से कोई मटेरियलिस्टिक रिजल्ट मिला,
और मैंने दूसरे की कितनी मदद की और दूसरे ने मेरी कितनी मदद की। आपको दूसरे से कोई इंटेंसी, प्यार, अफेक्शन, कंजुगल तरह की चीज क्यों नहीं मिल रही? क्या मैं कंजुगल लेवल, वर्जिनिटी लेवल पर खुश और संतुष्ट हूँ? और क्या व्यक्ति मेरे स्टेटस में मेरे बराबर है? क्या व्यक्ति उम्र में मेरे बराबर है? ऐसी कई मटेरियल चीजें, अगर आप उन्हें देख रहे हैं तो आप उन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को मिस कर रहे हैं जो वृषभ एनर्जी पेश करेगी। तो जिंदगी का मकसद आपको ये प्रोबेबिलिटी देता है कि मटेरियल सक्सेस का मकसद तब आएगा जब कपल, दोनों पार्टनर्स एक ही विजन, एक ही प्रिंसिपल्स और वैल्यूज, फैमिली ओरिएंटेशन के साथ जिंदगी को देखेंगे, और जब आप प्यार, अफेक्शन, कंपैटिबिलिटी के नरम पहलुओं को देखेंगे, न कि बहुत मटेरियलिस्टिक पहलू को। जब हमें प्रैक्टिकलिटी लानी हो तो हमें लॉजिक भी देखना पड़ सकता है, लेकिन लॉजिक हमारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। क्या हम एक साथ जिंदगी देख सकते हैं? क्या ज्यादा कंपेनियनशिप है? क्या ज्यादा कमिटमेंट है? क्या रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट है? दो प्रैक्टिकल एंटिटीज को देखने से बेहतर मटेरियलिज्म, जैसे पैसा, स्टेटस, सोशल स्टेटस, डिजाइनेशन, कितना पैसा कमाया, किस देश में रहते हो, ये सब आप रिलेशनशिप के बजाय इक्वेशन में ला सकते हैं। जब ज़ोडियाक आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने देता है तो रिलेशनशिप पैसे या मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स की नींव पर टिकी नहीं रहती। दूसरी तरफ अगर कपल प्यार, कमिटमेंट, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को एक कॉमन टीम पर लाते हैं तो ज़ोडियाक आपको बहुत पैसा भी देता है, बहुत मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स भी देता है। तो आपको वृषभ राशि में प्लेसमेंट को बहुत मटेरियलिस्टिक रिजल्ट के तौर पर देखना चाहिए जो ज़ोडियाक देगा, लेकिन आपको मटेरियलिस्टिक नियमों को कॉमन फैक्टर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, फैमिली ओरिएंटेशन और एक दूसरे को पोषण देना, यही वृषभ राशि की उपस्थिति है। अब देखो कि D1 चार्ट का सप्तम भाव D1 चार्ट में किस राशि में प्लेस है। मानो उदाहरण के तौर पर ये धनु राशि में प्लेस है तो D9 चार्ट में वृषभ राशि के मूल्य के मतलब को D1 चार्ट में प्लेस करके उसी हिसाब से मैनिफेस्ट करो। हाँ, वहाँ सीख होगी, अनुभवजन्य सीख हो सकती है और बहुत सामान्य वैल्यूज भी होंगी जो आप अपनी सीख में जिंदगी की उच्चतर मैनिफेस्टेशन को देखने के मामले में एक साथ लाते हैं। अब मजे के एलिमेंट की बात करें जो शादी लाती है, लेकिन ये भी कि फल आपको क्या सिखाना चाहता है एक एनर्जी के रूप में एक साथ आने के मामले में। अगर सप्तम भाव D9 चार्ट में मिथुन राशि में प्लेस होता है तो यहाँ रिलेशनशिप का बैकड्रॉप, रिलेशनशिप की फाउंडेशन एनर्जी संचार है, और सिर्फ सामान्य संचार नहीं बल्कि एक दूसरे से नियमित रूप से संवाद करने में सक्षम होना और एक ही ज़बान बोलना। तो जब मैं एक ही ज़बान की बात कर रहा हूँ तो मैं रूसी, पुर्तगाली, हिंदी बोलने की बात नहीं कर रहा, उस बारे में नहीं। एक ही ज़बान शब्दों के मामले में, वैल्यूज के मामले में, भविष्य की ट्रेजेक्टरी के मामले में, जो रिक्वायरमेंट वो कपल के रूप में एक साथ देख रहे हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, कहाँ एंटर करना चाहते हैं। तभी जब वो एक ही ज़बान बोलेंगे तो वो रिलेशनशिप को बहुत मजबूत कर पाएंगे। रिलेशनशिप की फाउंडेशन एनर्जी संचार है, संचार का ब्रेकडाउन नहीं। दूसरी बात, मिथुन का मतलब ट्विन एनर्जी के लिए एक साथ आना भी है, तो ये दो लोगों के बीच एक संतुलन होना चाहिए जो पूरी तरह हार्मनी में, पूरी तरह सिंक्रोनिसिटी में हो, तब ज़ोडियाक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हालांकि मिथुन तीसरे भाव की एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि हर एक कपल को बहुत मेहनत करनी होगी, तभी रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगी। तो शुरू में रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ गलतफहमियां, कुछ शंकाएं मिथुन एनर्जी के साथ आ सकती हैं। हालांकि एक बार जब आप एक दूसरे के साथ बहुत मजबूत हो जाते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह बंध जाते हैं, किसी भी गलतफहमी, संदेह को दूर कर लेते हैं, संवाद करते हैं, बॉन्ड को छोटा रखते हैं, तो आप बहुत करीब आ जाते हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि जब संचार नींव पर है, रिलेशनशिप को बांधने वाली चीज, और दूसरी है मेहनत, तो इसका मतलब ये भी है कि जब आप बाहरी दुनिया से संवाद कर रहे हों तो आपको एक इकाई के रूप में आना चाहिए, और आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे अलग अलग तरीकों से बात कर रहे हो और जिंदगी को अलग देख रहे हो।
दूसरी बात, आपको किसी को सही करने की जरूरत पड़ सकती है। इनमें से हर एक के लिए इंतजार करो, 30,000 से ज्यादा नहीं। अगर आप ये एनर्जी ला पाए तो वो रिजल्ट्स समय के साथ आपकी तरफ आएंगे। और इसका बहुत आर्टिस्टिक डेरिवेशन भी है। कपल का एक मेंबर बहुत आर्टिस्टिक, बहुत गिफ्टेड हो सकता है और एक ही दिशा में देखने की वजह से आप उस आर्टिस्टिक एनर्जी को दुनिया में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वो कौन हो सकता है ये भी। अब देखो KD1 चार्ट का सप्तम भाव आपके KD1 चार्ट में किस राशि में प्लेस है। मानो ये मकर राशि में प्लेस है तो इसका मतलब है कमिटमेंट, लॉयल्टी की बहुत ताकत और जिंदगी को व्यवस्थित देखना भी आपकी शिक्षा से एक बाइंडिंग पैटर्न के रूप में आना चाहिए। जब D1 का सप्तम भाव D9 चार्ट में मकर राशि में आता है। अब अगर D1 चार्ट D9 चार्ट में कर्क राशि में जाता है तो हाँ, ज़ोडियाक आपको प्यार, अफेक्शन, एम्पैथी, समझ, एक दूसरे का सपोर्ट करने और एक दूसरे को पोषण देने का अवसर देता है। हालांकि इसका ये भी मतलब है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को इस तरह देखना चाहिए कि आप उन रिजल्ट्स से परे देख रहे हैं जो हमें मिल सकते हैं। ये एक विकी बुक है, यही कहता है अगर आप एक दूसरे के प्रति प्यार, अफेक्शन, केयर, समझ, एम्पैथी बरसा पाए तो मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स, चौथे भाव की प्राकृतिक एनर्जीज जो कर्क लाती है वो भी आती हैं। लेकिन कर्क एनर्जी की वजह से इसका मतलब ये भी है कि रिलेशनशिप में एक रफ इमोशनलिटी आती है और कभी कभी इमोशन फैक्टर एक मजबूत बाइंडिंग फैक्टर बन सकता है। हालांकि अगर ज्यादा इमोशनैलिटी है और दोनों कपल एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाते तो रिलेशनशिप में चैलेंज होगा। और इसलिए कपल को हार्मनी, शांति, सुकून, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे को पोषण देना चाहिए। कुछ हद तक मदरली फैक्टर, पैटर्नलिस्टिक फैक्टर भी हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि चैलेंजेस इसलिए आए क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पिता की तरह देख सकता है। रिलेशनशिप में वो अपने बॉयफ्रेंड या स्पाउस को ऐसे देखती है जैसे वो उसके पिता की छवि को मिरर कर सके, या वो पति के उस संस्करण को देखती है जो पति के लिए चैलेंज बन सकता है। दूसरी तरफ पति या बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी को अपनी माँ से तुलना कर सकता है। वो माँ का अफेक्शन जो वो चाहता है, देखभाल और पोषण की अभिव्यक्ति जो वो चाहता है। तो उन्हें सावधान रहना होगा और एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि वो एक दूसरे का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादा परिपक्वता, ज्यादा शांति, ज्यादा केयरिंग माहौल के साथ, न कि एनर्जी के साथ। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये ज़ोडियाक समता सबसे मजबूत मैनिफेस्टेशन, फाउंडेशन प्यार, केयर और अफेक्शन के साथ आता है, एनर्जी के साथ नहीं। लेकिन देखो कि D1 चार्ट का सप्तम भाव D1 चार्ट में किस राशि में प्लेस है। अगर ये मानो वृश्चिक राशि में प्लेस है तो इसका मतलब है कि शुरुआती जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन गुजरना पड़ेगा जो कपल को प्यार, केयर और अफेक्शन के रिजल्ट्स देने से पहले जोड़ेगा। हमारे पास सप्तम भाव D9 चार्ट में सिंह राशि में भी प्लेस है। अब जब D1 चार्ट का सप्तम भाव D9 चार्ट में सिंह राशि में जाता है तो हाँ, ज़ोडियाक आपको रिलेशनशिप में सफलता की उच्च प्रोबेबिलिटी देता है और फाउंडेशन एनर्जीज का मतलब सिंह राशि की हो सकता है। तो हाँ, ज़ोडियाक उम्मीद करता है कि कपल एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे के लिए जवाबदेह रहें, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार रहें और एक दूसरे की लीडरशिप लेने में सक्षम रहें और ये न देखें कि दूसरा लीडरशिप लेगा। जब भी स्थिति पैदा हो, जब भी चैलेंज आए, कपल में से एक को आगे आना चाहिए और लीडरशिप लेने की इच्छा होनी चाहिए। दरअसल दोनों को लीडरशिप के लिए लड़ना चाहिए और जिम्मेदारी को डंप करने के बजाय दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। दोनों यूनियन में लीडरशिप लेते हैं, दोनों रिजर्व्स की जिम्मेदारी लेते हैं, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही नहीं बल्कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। तो अगर कुछ गलत है तो ये किसी और या दूसरे व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन अगर चीजें सही नहीं हो रही तो आप जिम्मेदारी लेते हैं। जब कपल इस तरह व्यवहार करता है, आप क्रेडिट शेयर करने को तैयार हैं, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही खुद लेने को तैयार हैं, तब ज़ोडियाक आपको पावर के साथ बेहतर सफलता देता है। और यहाँ कपल को बहुत अथॉरिटी, बहुत पावर, बहुत प्रभाव, बहुत सफलता
और एक कपल के रूप में और व्यक्तियों के रूप में चमकने की बहुत क्षमता मिलती है। अपने वेल्थ एरेना में, अपनी करियर में भी लंबे समय में अपनी क्षमता और जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे के लिए और खुद के लिए सही मैनिफेस्टेशन के लिए ये ऊपर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सावधान रहना होगा कि बहुत ऑटोक्रेटिक न हो जाए या एक दूसरे पर राज करने की कोशिश न करें, या जिंदगी के अलग अलग रिजल्ट्स पर राज करने की कोशिश न करें, या ऐसे व्यक्ति न बने जो सेल्फ प्राइड या तथाकथित सेल्फ रिस्पेक्ट को रिलेशनशिप को नष्ट करने। सिंह राशि में D9 चार्ट में सप्तम भाव के गहरे मैनिफेस्टेशन को नष्ट करने दे, जो रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा, रिलेशनशिप की नींव को बर्बाद करेगा। लेकिन जब तक आप एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी, जवाबदेही लेने, एक दूसरे के साथ खड़े रहने में सक्षम हैं और एक दूसरे के लिए ऑटोक्रेटिक नहीं हैं, ये आपसे जुड़ा है, तो लाइक माइंडेड रिजल्ट्स रिलेशनशिप को मिलते हैं और आपको आपसी विश्वास पर बहुत स्थिर रिलेशनशिप भी देते हैं। अब अगर D1 चार्ट का सप्तम भाव D9 चार्ट में कन्या राशि में जाता है तो यहाँ बहुत कार्मिक मैनिफेस्टेशन है। कन्या राशि का मतलब सेवा भी है। कन्या राशि का मतलब छठा भाव भी है। प्राकृतिक और कार्मिक क्रिएटिविटी में कन्या राशि का मतलब ऋगा भाव प्रभाव भी है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति या कपल को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, खासतौर पर वो व्यक्ति जिसका सप्तम भाव नवांश चार्ट में कन्या राशि में है, जिसका मतलब है कि आप किसी न किसी तरह अपने पति, पत्नी या स्पाउस के प्रति कार्मिक ऋण लेकर चल रहे हैं और उसी के आधार पर आपको पहले सेवा करनी चाहिए, फिर सेवा पाने की इच्छा करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ठीक है, मैं देखूंगा कि व्यक्ति मेरे लिए क्या करता है, फिर मैं बदले में करूंगा। अगर मुझे पर्याप्त नहीं मिल रहा तो मुझे उसकी जरूरत नहीं। हालांकि रिलेशनशिप में चैलेंज ये हो सकता है कि कभी कभी आप पार्टनर के लिए बहुत कर बैठें और खुद के लिए क्या जरूरी है उसे न देखें। तो हाँ, इसका मतलब है कि पार्टनर के लिए करते हुए आपको खुद की भी सेवा करनी चाहिए। तो ये मैं व्यक्ति की सेवा करता हूँ और फिर देखता हूँ कि बदले में क्या मिलता है, ये रिलेशनशिप नहीं है। आपका पार्टनर्स के प्रति कुछ अगला स्तर है। इसका मतलब है कि आपको पार्टनर पर राज करने में सक्षम होना होगा, लेकिन आप अपना ख्याल भी रखें, वरना क्योंकि कन्या राशि की एनर्जी छठे भाव की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है, तो आप बाहरी प्रतिस्पर्धा को रिलेशनशिप में आने देकर उसे बिगाड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से बेवफाई या धोखा है, ये इसका गहरा मैनिफेस्टेशन नहीं है। इसका मतलब है कि आप रिलेशनशिप को बीमार पड़ने देंगे या बाहरी मुद्दों, समस्याओं, रुकावटों, बाधाओं को पनपने देकर उसे बीमार कर देंगे। ये कहता है अगर आपकी दुनिया की जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो हम सोचेंगे कि हम इस भाव की सेवा करें या नहीं। हम देखेंगे कि ठीक है, मुझे रिलेशनशिप से वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहता था, पार्टनर मेरी सेवा नहीं कर रहा, हालांकि मैं करियर में बहुत अच्छा नहीं कर रहा, किस्मत में भी अच्छा नहीं। तो हाँ, इसका निर्भर है, तो इसका मतलब है कि आप न सिर्फ पार्टनर का ख्याल रखें या सेवा करें, बल्कि दूसरी बात ये भी है कि एक कपल के रूप में बाहरी प्रतिस्पर्धा को रुकावट की तरह देखे बिना और एक साथ उन रुकावटों को पार करने की कोशिश किए बिना आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हर एक व्यक्ति अपने आप चीजें करने की कोशिश करे या अपनी रुकावटों को अकेले पार करे, एक दूसरे का सपोर्ट किए बिना, एक दूसरे के साथ खड़े हुए बिना, एक दूसरे को मोटिवेट किए बिना, तो सफलता दोनों करियर में, दोनों वैश्विक कार्यों में कपल को नहीं मिलेगी। अब देखो कि D1 चार्ट का सप्तम भाव किस राशि में जा रहा है। D1 चार्ट में भी वही। अगर ये मीन राशि में जा रहा है तो हम मीन राशि को D9 चार्ट में जोड़ेंगे। मीन राशि के साथ हम दिखा रहे हैं कि पुरुषों को भी जिंदगी, हीरोइज्म, आशावाद, बहुत मेहनत, बहुत देने वाली एनर्जी को देखना होगा, इससे पहले कि हमें कन्या राशि में D9 चार्ट में सप्तम भाव के अंतिम रिजल्ट्स मिलें। अब जब D1 चार्ट का सप्तम भाव D9 चार्ट में तुला राशि में जाता है तो इसका क्या मतलब है। तुला राशि की एनर्जीज संतुलन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बहुत प्यार, अफेक्शन, कमिटमेंट, लॉयल्टी और एक दूसरे को पार्टनर के रूप में देखने को भी रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि ये एक मतलब भी है, हालांकि ये एक भूकंप भी है।
जोडियाक कहता है कि जब तक आप रिलेशनशिप में संतुलन बनाने में, ज्यादा ड्राइवन होने में, ज्यादा केयर दिखाने में और रिलेशनशिप में पार्टनरशिप और टीमवर्क दिखाने में सक्षम नहीं हैं, तो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक एनर्जी है जहां जोडियाक आपको एक टीम, एक कॉमन टीम, एक इकाई के रूप में एक साथ आने की क्षमता देता है, एक कपल के रूप में एक यूनिट को रिप्रेजेंट करना, न कि एक यूनिट के रूप में। तभी उच्चतर मैनिफेस्टेशन प्यार, कमिटमेंट, लॉयल्टी, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में आती है और आप एक तरफ रिलेशनशिप और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया से अपनी उम्मीदों के बीच संतुलन रख पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट होगा, लंबे समय में मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स भी। यहाँ हालांकि व्यक्ति को ज्यादा डिप्लोमेटिक, ज्यादा टैक्टफुल, ज्यादा न्यायिक होना होगा, न कि रिलेशनशिप में बहुत उम्मीदवार बनना, क्योंकि कई बार सप्तम भाव के तुला राशि में जाने पर व्यक्ति को रिलेशनशिप में दूसरे पार्टनर का संतुलन निकाले बिना संतुलन बनाना होता है। अगर आप ऐसा कर पाए और इसे एक कपल के रूप में साथ मैनिफेस्ट कर पाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। मानो अगर D1 चार्ट में सप्तम भाव कर्क राशि में प्लेस है तो प्यार, एम्पैथी और समझ की कानून तुला राशि में संतुलन बना सकता है। तो जहां भी हो कनेक्ट कर पाओ। अब सप्तम भाव D1 चार्ट में तुला राशि में प्लेस है, D9 चार्ट में भी तुला राशि में। जब D1 चार्ट का सप्तम भाव D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में प्लेस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के बिना आप रिलेशनशिप के बेहतरीन रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक गहरी एम्बेडेड एनर्जी है जो रिलेशनशिप को साथ रखेगी और इसका मतलब है कि कपल को खासतौर पर वो व्यक्ति जिसका सप्तम भाव वृश्चिक राशि में है को रिलेशनशिप में रुकावटों, शुरुआती मुद्दों, शुरुआती रुकावटों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कई बार शुरुआती रुकावटें, शुरुआती चैलेंजेस, शुरुआती बाधाएं आपके पार्टनर के साथ रहने के मकसद में बाधा डाल सकती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्ति रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। कभी कभी अंतिम मजबूत रिलेशनशिप आने से पहले एक असफल रिलेशनशिप भी होगी। लेकिन ये एक ऐसी जगह भी है जहां व्यक्ति को रिलेशनशिप को मटेरियलिस्टिक लेवल या बेस लेवल पर नहीं बल्कि गुणात्मक स्तर पर देखना होता है। तभी जब कपल, खास तौर पर ये व्यक्ति, रिलेशनशिप को इस प्रिज्म से देख पाता है कि मैं अपनी मानसिकता बदलना चाहता हूँ, कभी कभी मैं जैसा हूँ वैसा नहीं कर सकता और उम्मीद करता हूँ कि दूसरा व्यक्ति मुझे वैसे ही स्वीकार कर ले। अब इसका क्या मतलब है? कभी कभी आप बहुत कर रहे होंगे, कभी कभी आपको बहुत रुकावटों, बाधाओं को पार करना होगा, वो रिजल्ट्स जो आप पार्टनर से चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी मानसिकता में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। कभी कभी आपकी सबसे गहरी इच्छाएं छिपी रह जाती हैं, क्योंकि ये वृश्चिक एनर्जी है, गहरी एनर्जी, जिसका मतलब है कि आपको कभी कभी कुछ इच्छाओं को छिपा कर रखना होगा, क्योंकि आपको लगता है कि भले ही मैं पार्टनर को बताऊं, सब कुछ नहीं मिल सकता। तो कुछ रिजल्ट्स आपको एक कपल के रूप में मिल सकते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, तो वो छिपे रह जाते हैं या वो आक्रामित हो जाते हैं और कभी कभी उन्हें हमारे साथ होने का अवसर नहीं मिलता। तो ये एक एनर्जी है जहां रिलेशनशिप में रुकावटों, चैलेंजेस, मुद्दों को एक अवधि में पार करने के बाद या एक कपल के रूप में उन सभी चैलेंजेस को पार करने के बाद फिर अलग अलग फल, अचानक फल, रहस्यमय फल ज़ोडियाक द्वारा आपको बिना उम्मीद के भी दिए जाएंगे। तो शुरू में सभी रुकावटों और चैलेंजेस से गुजरने के बाद ज़ोडियाक धीरे धीरे रिजल्ट्स खोलेगा, जो अगर हम आपको एक एक करके देना चाहें तो पार्टनर्स को ज्यादा सफलता मिलेगी, अपनी मेहनत के बेहतर फल मिलेंगे और एक कपल के रूप में भी बेहतर फल मिलेंगे। अब देखो कि D1 चार्ट का सप्तम भाव किस राशि में प्लेस है। मानो ये तुला राशि में प्लेस है, जिसका मतलब है कि अपनी जिंदगी के रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही लिए बिना आप इस हिस्से में कही गई ट्रांसफॉर्मेशन पर काम नहीं कर पाएंगे। अब अगर D1 चार्ट का सप्तम भाव D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, धनु राशि में प्लेस है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में आपको कुछ जोखिम उठाने होंगे या पार्टनर के साथ भी जोखिम उठाया होगा
और तभी आपको एहसास होगा कि वो जोखिम क्या रहा। तो कई बार इस प्लेसमेंट के साथ कभी कभी आप बिना सोचे रिलेशनशिप में कूद सकते हैं, क्योंकि आप में जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी है। तो आप रिलेशनशिप में इस जानकारी के साथ कूदते हैं कि हर रिलेशनशिप एक जोखिम है। तो क्या हुआ, मैं इसे काम करना चाहूंगा। हालांकि साथ ही रिलेशनशिप में बहुत मजा, उत्साह और साहसिक भावना भी है। तो आप देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत मजेदार है। ये व्यक्ति आप देखते रहते हैं, सब कुछ उत्साहवर्धक और निर्माणशील है, और आपको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जिंदगी बहुत अच्छी होगी, जिंदगी एक साहसिक यात्रा होगी। मैं इस साहसिकता के लिए तैयार हूँ। तो आप साहसिकता में कूद पड़ते हैं। लेकिन चैलेंज तब आता है जब आपको अनुभवजन्य स्थिति से सीखना होता है, वो चैलेंजेस जो समय समय पर आपके सामने आती हैं, क्योंकि आपने ये करने का फैसला किया। तो आपको ये भी सीखना होगा कि एक कपल होने का क्या मतलब है, एक कपल के रूप में चैलेंजेस का स्वागत करने का क्या मतलब है, और जिंदगी के गहरे मैनिफेस्टेशन को सीखना। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं, एक कपल के रूप में ये सिर्फ आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी के उच्च मैनिफेस्टेशन, रुकावट, मुद्दा, चैलेंज को सीखे बिना और सबक सीखने को तैयार हुए बिना एक कपल के रूप में आपको सफलता नहीं मिलती। उसके साथ विस्तारशील सफलता आपको आएगी। तो यहाँ व्यक्ति को बहुत खुले दिमाग का होना होगा, बहुत उत्साही होना होगा, और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, दूसरे के विश्वासों, दूसरे की आस्था, दूसरे की अभिव्यक्ति के प्रति भी बहुत खुले दिमाग का होना होगा, ताकि हमारे साथ मैनिफेस्ट हो सके। तो खुले दिमाग के बिना, विस्तारशीलता के बिना, बड़े दिल के बिना आप न तो कुछ कर पाएंगे। हालांकि अगर आप ऐसे हैं और एक कपल के रूप में साथ उन चैलेंजेस, मुद्दों, समस्याओं का सामना करने में सक्षम हैं जो आप पर आने वाली हैं, तो धनु राशि की एनर्जीज और 9वें भाव की एनर्जीज, ज़ोडियाक कहता है कि लाभ भी यहाँ वापस आएंगे। वो समय के साथ आएंगे जब आपने वो सबक सीख लिया जो धनु राशि आपको सिखाना चाहती है, जो आपको एक कपल के रूप में सिखाना चाहती है। अब देखो कि ये किस राशि में प्लेस है। D1 चार्ट का सप्तम भाव D1 चार्ट में प्लेस है। तो अगर ये तुला राशि में प्लेस है तो इसका मतलब है कि जब आप संतुलन बनाने में सक्षम हो, जब आप जिंदगी के तरीकों को सीखते हुए संतुलन रख पाए, जिंदगी के गहरे मैनिफेस्टेशन को समझते हुए, तभी रिजल्ट्स आपको आएंगे। अब जब D1 का सप्तम भाव D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, मकर राशि में प्लेस है, तो यहाँ ज़ोडियाक आपको रिलेशनशिप में बहुत व्यवस्थित, बहुत संरचित, बहुत अनुशासित होने की क्षमता देता है। और कोई व्यक्ति जो रीति रिवाजों के साथ चलेगा और उन सीमाओं या नियमों, कानूनों का इंतजार करेगा जो समाज आपसे एक कपल के रूप में उम्मीद करता है, खासतौर पर पुरुष। सप्तम भाव मकर राशि में प्लेस है। तो आप जानते हैं कि ज़ोडियाक कहता है, अगर आप उन सीमाओं के भीतर काम करने और व्यवहार करने में सक्षम हैं जो ज़ोडियाक आपको दे रहा है, समाज आपको एक कपल और व्यक्ति के रूप में रिलेशनशिप में देता है, तो रिजल्ट्स आपको आएंगे। हालांकि आपको मेहनत करनी होगी, आपको रिलेशनशिप में बहुत अनुशासित होना होगा। रिजल्ट्स आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। तभी जब आप एक टीम मेंबर के रूप में दे रहे हों, बॉस के रूप में नहीं, बल्कि कोई जो नौकर बनने को तैयार हो और आप रिलेशनशिप में बहुत कमिटेड हो, तब रिजल्ट्स आपको आएंगे। क्योंकि मकर राशि की एनर्जी उस कर्म को भी रिप्रेजेंट करती है जिसे आपको छोड़ना होता है। तो ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा अनुशासित, ज्यादा देने वाला, ज्यादा सेवारत होने के कर्म को पूरा किए बिना रिलेशनशिप में उच्चतर मैनिफेस्टेशन, बेहतर रिजल्ट्स, खासतौर पर मकर राशि के पृथ्वी राशि होने के कारण, क्योंकि 10वां भाव प्राकृतिक भाव है। मकर राशि में प्राकृतिक 10वें भाव की एनर्जीज हैं। मटीरियल रिजल्ट्स आपको नहीं आने चाहिए, आपको व्यवस्थित, संरचित होने का फैसला नहीं करना चाहिए। साथ ही इसका मतलब है कि बहुत लॉयल्टी के साथ आपको बहुत महत्वाकांक्षी भी होना होगा, पीठ झुकाने को तैयार होकर रिलेशनशिप बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकती है। तो जब सप्तम भाव मकर राशि में हो तो इसका मतलब है कि आपको टीम में एक टीम मेंबर के रूप में खुद को देखना होगा,
बॉस के रूप में नहीं। आपको पार्टनरशिप को देखना होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पार्टनरशिप में ज्यादा सेवा कर रहा है। आगे अनुशासन, प्रयास, अपनी कमिटमेंट के माध्यम से और लॉयल्टी के साथ, तब रिजल्ट्स आएंगे। कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ कोई थोड़ा अक्षमाशील हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ थोड़े सख्त भी हो सकते हैं, या कोई जो पार्टनर के साथ बहुत सैद्धांतिक भी हो। तो तभी जब आप ज्यादा देने वाले, ज्यादा क्षमाशील पार्टनर के साथ ज्यादा लचीले होते हैं, अनुशासित होते हुए, कमिटेड होते हुए, टीम मेंबर के रूप में सेवा करते हुए, तब ज़ोडियाक आपको समय के साथ अच्छे रिजल्ट्स देगा। और इसका करियर के लिए बहुत मजबूत मैनिफेस्टेशन है। किसी तरह ये पावर्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके काम से किसी तरह जुड़े हो सकते हैं, और काम एक सफिशिएंट से भी जुड़ा हो सकता है। और तो और कई बार आपकी नौकरी में, आपके करियर में सफलता भी इस बात से आ सकती है कि आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन एनर्जीज कितनी मजबूत हैं। अगर रिलेशनशिप गिर रहा है तो कई बार आपको एहसास होता है कि आपका करियर काम नहीं करेगा। ये कुंजी है। अब देखो कि D1 चार्ट का सप्तम भाव D1 चार्ट में किस राशि में प्लेस है। अगर ये वृश्चिक राशि में प्लेस है तो इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव, रुकावटों, चैलेंजेस, मुद्दों से गुजरने के बाद और अपनी दृष्टि में ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होने के बाद ही कड़ी मेहनत के माध्यम से अनुशासित प्रयास और रिजल्ट्स आएंगे। D9 चार्ट में सप्तम भाव मकर राशि में तब सामने आएगा जब D1 चार्ट का सप्तम भाव D9 चार्ट में कन्या राशि में प्लेस हो। अब इस बात का मतलब है कि रिलेशनशिप में पर्याप्त सामाजिक विचार भी होंगे। एक तरफ दोनों लोग ज्यादा सामाजिक, ज्यादा बहिर्मुखी हो सकते हैं, या कम से कम एक पार्टनर दूसरे से ज्यादा बहिर्मुखी हो सकता है। और इसका ये भी मतलब है कि कई बार आप रिलेशनशिप की सामाजिक स्वीकृति को भी देख रहे होते हैं। कभी कभी पूरे समाज के बजाय 2-3 दोस्त ये मान्य करते हैं कि आप किसके साथ हैं, ये मान्य करते हैं कि आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं या नहीं। अगर बहुत सारे लोग, खास तौर पर वो 3 करीबी दोस्त, आपको राय देते हैं कि आहा, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, या तुम इस व्यक्ति के साथ क्या कर रहे हो, तुम इससे सहज नहीं हो, या दूसरी बात, और अगर आप बहुत सुधरे हुए व्यक्ति हैं तो आप किसी एकीकृत दुनिया को भी देखेंगे जिसकी ओर आप एक साथ बढ़ रहे हैं। अगर आप एक एकीकृत बड़ी दुनिया, जिंदगी के प्रति ज्यादा दार्शनिक दृष्टिकोण देख पाते हैं तो आप रिलेशनशिप में सुरक्षित महसूस करेंगे। इसका मतलब है, अगर आप देख रहे हैं, जानते हैं, अगर आप बहुत पैसा नहीं कमा रहे हैं, उदाहरण के लिए, लेकिन अगर आप एक दूसरे से प्यार और देखभाल करते हैं, अगर आप में एक साथ होने या एकजुटता की भावना है, तो आप मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा फल नहीं पा सकते। दूसरी तरफ अगर आप अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो इच्छाएं मटीरियलिस्टिक, सामाजिक सांस्कृतिक या दार्शनिक स्तर पर हो, आप रिलेशनशिप को तभी देखते हैं जब आपको पता हो कि मेरी इच्छाएं या कुछ महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तभी रिलेशनशिप आपके लिए कुछ मायने रखता है। आमतौर पर ये व्यक्ति खुद के लिए इच्छाएं नहीं देखता, वो टीम के लिए, कपल के रूप में टीम के लिए इच्छाएं देखता है। लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति, पति या पत्नी, कपल को एक साथ नहीं देख रहा, सामान्य इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा होते नहीं देख रहा, तो वो धोखा महसूस करते हैं, वे अस्वीकृत महसूस करते हैं, और फिर वो रोशनी में ये सोचने लगते हैं कि क्या कोई बेमेल है, क्या ये सही व्यक्ति है। तो कभी कभी शुरुआती जिंदगी निराशा, चिंता, फिक्र से भरी हो सकती है और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन एक अवधि में संघर्ष करने के बाद पिछले वजन के चैलेंज को मैनिफेस्ट करते हुए अपने स्वभाव को छोड़ो। आपको अत्यधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण छोड़ना होगा, लेकिन आपको रिलेशनशिप को दोनों तरह से देखना होगा। आपको तार्किक होना होगा। इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होती हैं, उच्चतर मैनिफेस्टेशन, उच्चतर गोल्स और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। कभी कभी पार्टनर्स एक सामाजिक सूत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। आप दोस्तों के रूप में भी शुरू कर सकते हैं और समय बीतने के साथ रिलेशनशिप में। अगर D1 चार्ट का सप्तम भाव D1 चार्ट में मीन राशि में प्लेस है
उदाहरण के लिए ये मीन राशि में प्लेस है तो बिना प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को देखे, बिना परिवार को देखे शानदार एनर्जीज का बड़ा मैनिफेस्टेशन, क्योंकि सप्तम भाव उसमें प्लेस है, नहीं आ सकता। अगर D1 चार्ट का सप्तम भाव D9 चार्ट में मीन राशि में प्लेस होता है तो ये बहुत मजबूत संकेत है कि व्यक्ति कभी कभी रिलेशनशिप में भी बहुत आशावादी या प्रोबेबिलिस्टिक बन सकता है। तो कभी कभी आप हवा में महल बना सकते हैं सोचते हुए कि ओह ठीक है, इस व्यक्ति के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी, मैं बहुत शांत रहूंगा, बहुत मजा आएगा, प्यार से भरा होगा, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस ये व्यक्ति है। हम उसी तरह शुरू कर सकते हैं। हालांकि समय के साथ जब आप देखते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबतें कभी रिलेशनशिप को नहीं छोड़ती, या ये आदर्शवादी या ये आशावाद किनारे हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो रिलेशनशिप की नींद में उठने लगते हैं, तो ये ज़ोडियाक द्वारा दी गई एक चुनौती है। बहुत आदर्शवादी मत बनो, रिलेशनशिप में बहुत आशावादी मत बनो, अपने लिए ज्यादा आशावादी बनो, लेकिन ये मत सोचो कि आदर्श शादी क्या होनी चाहिए, आदर्श पार्टनर क्या होना चाहिए। रिलेशनशिप में अपने दृष्टिकोण में ज्यादा आशावादी बनने की कोशिश करो जब चैलेंजेस हों, जब उतार चढ़ाव हों। रिलेशनशिप में निराशावादी मत बनो, क्योंकि आप उम्मीद करते हो कि ये ज्यादा आशावादी हो और ज्यादा देने वाला भी हो, जैसा ज़ोडियाक उम्मीद करता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे उच्च आध्यात्मिक मैनिफेस्टेशन भी आएगा। ज़ोडियाक आपको सबसे आध्यात्मिक स्तर पर भी नया रूप देगा, न कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक स्तर पर। ये एक कपल के रूप में भी वहाँ प्लेस है, आपको हमारे साथ सहयोग करना चाहिए, या एक कपल के रूप में मूल या उल्टा मैनिफेस्टेशन लागू करना चाहिए जो आपके लिए शारीरिक हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा एकात्मक होना चाहिए, न कि सहविकल्पवादी, या कम से कम तभी जब आप ज्यादा तार्किक हों, आप ज्यादा ज़मीनी हो, तभी आप अपनी मेहनत के फल पा सकते हैं, बजाय बहुत आशावादी या बहुत आदर्शवादी होने और अपनी एनर्जी को विकास की दुनिया में खर्च करने के। आप एक कपल के रूप में एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो जब आप एक साथ गोल्स और मैनिफेस्टेशन को देख रहे हों तो आपको अपने पैर जमीन पर जमाए रखने होंगे, आपको यथार्थवादी होना होगा, आपको एक कपल के रूप में तार्किक होना होगा। तभी समय के साथ ये उच्च स्तर पर जांच पड़ताल नहीं है जो परिवर्तनशील रिजल्ट्स रखेगी, और इसलिए एक कपल के रूप में आपको अपनी टालमटोल छोड़नी होगी, आपको अपने लेख में बहुत चिंतनशील या प्रतिक्रियाशील होना छोड़ना होगा। जिंदगी जो आप पर फेंके उसके प्रति बहुत प्रतिक्रियाशील होना, लेकिन आपको ज्यादा तैयार होना होगा और आपको ज्यादा तार्किक होना होगा, अपने पैर जमीन पर जमाए रखना होगा और फिर भी एक दूसरे के साथ आशावादी रहना होगा, ताकि उनका मैनिफेस्टेशन मटेरियलिस्टिक तौर पर और बाकी कुंजी के रूप में मिल सके। अब मान लीजिए सप्तम भाव D1 चार्ट में भी मीन राशि में ही प्लेस है, तो ये एक वर्गोत्तम प्लेसमेंट है। मैं यहाँ ये एक उदाहरण वर्गोत्तम प्लेसमेंट का रखना चाहता हूँ। तो मैं मीन राशि को सप्तम भाव प्लेसमेंट के लिए D1 और D9 दोनों चार्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बहुत मजबूत मैनिफेस्टेशन है, जिसका मतलब है कि ये आपको रिलेशनशिप में बहुत ताकत देगा, लेकिन मीन राशि की सबसे मजबूत मैनिफेस्टेशन के माध्यम से बहुत आशावादी, दानशील, देने वाला और जिंदगी के प्रति ज्यादा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, ऐसे ही। लेकिन हम इसे वहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि D1 चार्ट में सप्तम भाव का विभिन्न राशियों में D9 चार्ट में प्लेसमेंट अलग अलग मैनिफेस्टेशंस लाता है, तो मेरा वीडियो भी देखो जिसमें सप्तम भाव D9 चार्ट में विभिन्न भावों में है, और फिर सप्तम भाव की एनर्जीज को विभिन्न भावों और विभिन्न राशियों में एक साथ लाओ। साथ ही देखो कि सप्तम भाव में कौन से लग्न हैं, सप्तम भाव कहाँ प्लेस है, और ये भी देखो कि ये संस्थाएं कितनी अच्छी तरह मैनिफेस्ट कर रही हैं। अगर वो गोचर में हैं तो हम उनसे पूछें। तो अगर कोई ग्रहण्यविज्म है जो मैनिफेस्टेशन में एक और स्वाद जोड़ रहा है, सप्तम भाव का उसी राशि में प्लेसमेंट एक डिग्निटरी के रूप में, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो।
अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। किसी और समय तक, किसी और वीडियो तक, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान हस्ताक्षर करता है। नमस्कार।